ताड़ साहब, इस वक्त G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो ताड़ साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से ताड़ साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और चीमा साहब, G7 पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, CPEC को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और वाकई ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं बुलाया। अब इस पे कुछ चीजें जो इस वक्त वहां पे हुई हैं उन पे बात करते हैं चीमा साहब। एक तो इसके जो 5 G7 के जो 5 चीजें डिस्कस की जा रही हैं। एक तो ये रशिया के फ्रोजन एसेट्स के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में, गाजा वार, COP29 नवंबर के अंदर हो रही है, एनवायरमेंट के बारे में, उस पे उसका फ्रेमवर्क, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल। ये 5 इनके मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसका हिस्सा है। मोदी साहब को आउटरीच समिट के लिए बुलाया गया है। बाइलैटरल कल तक उनकी 3 मुलाकातें हुई थी। ऋषि सुनक के साथ मुलाकात थी, मैक्रोन के साथ मुलाकात थी, और यूलेंस्की से भी मिले थे। मोदी साहब का ये 5वां जो G7 का जो है वो 5वीं दफा वो आके इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आज की अभी रिसेंट 1 मिनट पहले कल तक वो ही वाज ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूडो के साथ उनकी जो मुलाकात थी वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल। लेकिन उससे भी अभी मैंने जो चेक किया 5 मिनट पहले, तो उनसे भी उनका शेक हैंड हुआ है कल। बल्कि एक और सबसे बड़ी बात जो मैं G7 के हवाले से इसके टक्कर की बात बताना चाहूंगा। आपके कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे, और डान के एक जर्नलिस्ट ने उठ के जो क्वेश्चन किया है, आपके सिस्टम के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की। उन्होंने कहा आपने एक 45,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और उसका सिम कार्ड आपने बंद कर दिया है, और आपके पास दुबई के लिस्टें आ चुकी हैं जर्नलों की और जजों की और सब की, और मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया उन्होंने किन की प्रॉपर्टियां हैं, और आपको शटअप कॉल भी दे दी गई है कि आपने इनको नहीं छेड़ा। नंगा कर दिया सिस्टम उन्होंने कैमरों के ऊपर, वायरल हो चुकी है सारा कुछ ही मसला। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7? चीमा साहब, दर हकीकत अपने आप को इस काबिल करें कि G7 आपको इनविटेशन भेजे। यू आर नॉट देयर, यू डोंट वांट टू बी देयर। आप डॉलर ब्लॉक में थे, डॉलर ब्लॉक में रहेंगे, आपका कोई मुस्तकबिल मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं। आप दुनिया के, मैं हैरान हूं अभी तक आप दुनिया के नक्शे पर कायम किस तरह है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं 76 साल से कि किसी तरीके से खत्म हो जाए सारा कुछ। 76 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। दर हकीकत मेरी नजर में तो, मैं हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं तो बिल्कुल आपसे नहीं किसी से एग्री करता कि यू आर अ स्टेट, यू आर अ कंट्री। मेरे ख्याल में ना बॉर्डर है, ना करेंसी है, ना फेडरेशन है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन, यू आर नॉट स्टेट एनीमोर। लेकिन आप अभी तक नक्शे पे मौजूद हैं। नक्शे पे सोमालिया भी है, अफगानिस्तान भी है, जिबूती भी है, और भी है सारा कुछ। कीनिया भी चला गया G7 में। तो फिर आपको मैंने जवाब देना था ये चीमा साहब कि आप व्हाई यू आर नॉट एट G7, एंड आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड माय केस।